और आज का सत्य वचन कांग्रेस की कलह कथा से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करके उनकी नुमाइंदगी की बात कर रही है और दूसरी तरफ उससे खुद का अपना घर शांति से चल नहीं पा रहा। अब राजस्थान देख लीजिए, रह रहकर सियासी तौर पर सुलगता रहता है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की दिल्ली दरबार में हाजिरी लगे हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और अब पंजाब के मंत्रियों ने अपने ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी है। सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने की मांग हो रही है। कांग्रेस नेता कुर्सी के लिए आमने सामने, और राहुल गांधी कहते रहे हैं संगठन को बनाकर सबको एक कर देंगे। लेकिन दिक्कत यही है कांग्रेस के लिए कि उसके कहे और जो दिख रहा है उसमें अंतर हो गया है। इस संगठन को बदलना पड़ेगा, इस संगठन को बदलना पड़ेगा। वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उनमें ऊर्जा है, देश को बदलने की शक्ति है, मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा। कहा तो था कि नई कांग्रेस बनाएंगे, कहा तो था कि कांग्रेस में नए बदलाव लाएंगे, कहा तो था कि सिर्फ कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे, और कहा तो यह भी था कि जो दीवार कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच है उसे भी गिराएंगे। उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा। गुस्से से नहीं, प्यार से, और जो हमारे सीनियर नेता हैं उनकी इज्जत रखकर, उनसे प्यार कर कर हम ये दीवार तोड़ेंगे। लेकिन बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कहा उस कहे का क्या, क्योंकि कहां बात कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की दीवार गिराने की थी, यहां तो नेताओं और नेताओं के बीच ऐसी दीवार बन गई कि हर दिन कांग्रेस में कलह के किस्से गिरते नहीं संभल रहे, क्योंकि जो संभलता किस्सा है वो गिर जाता है और जो गिरता है वो संभल नहीं पाता। छत्तीसगढ़ की जनता सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कुर्सी कलह के बीच चकरघिन्नी बनी हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी, और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की तनातनी की खबरें कब उफान मारने लगती कोई नहीं जानता। और अभी सिद्धू और कैप्टन का झगड़ा सुलझा नहीं था कि एक बार फिर से लफड़ा लपेटे में आ गया पंजाब का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को समझा बुझाकर दिल्ली से भेजा गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ उसके ही मंत्री बागी हो चले। सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस पे? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। पंजाब सरकार के मंत्री, मंत्रालय का रसूख और जनता के बीच ना जा पाने का खुलूस जब खुलकर सामने आया तो सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री को हटाने की बात कर दी गई।
अब ये सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। और मुख्यमंत्री को हटाने की मांग ऐसे वक्त में आई जब लग रहा था कि पंजाब में अब सब कुछ सामान्य हो चला है। सिद्धू अध्यक्षी संभालेंगे और कैप्टन मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन चुनावी चौहद्दी के दरवाजे पर खड़े मंत्रियों ने नई चकल्लस तान दी। मुख्यमंत्री को हटा दीजिए वरना हार जाएंगी। आला कमान से कह तो यही दिया। तो बात कल हुई थी, आज हम उस पे खड़े हैं और पंजाब के मसलों के ऊपर पहरा देंगे। हमारी कमिटमेंट जो पंजाब के लोगों के साथ है, हम उस पे पूरा उतरेंगे और इस कमिटमेंट को आगे लेकर जाएंगे। हाई कमांड से निवेदन किया है कि जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो। तो फिर ऐसे में सवाल है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को ऐन वक्त पर हटाया जा सकता है? क्या चुनाव से पहले पंजाब का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह कोई और चेहरा पंजाब का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? चुनाव से ठीक पहले पंजाब की माटी में ये सवाल इसलिए उपजे हैं क्योंकि विरोधी तो छोड़िए साहब, सरकार के साथ ही मंत्री ही कहने लगे हैं कैप्टन ने पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं किया। पंजाब में सत्ता पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पंजाब के कई मंत्रियों और विधायकों ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा जाए और उनको बदला जाए। हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री है, कोई भी एमएलए है, कोई भी कांग्रेस का वर्कर है। हमने कांग्रेस की वर्कर की भावनाएं अपनी हाईकमांड को बताई हैं। वी आर सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ आवर जनरल। अरे जो कल हमने बातें की थी वो उस पर हम आज भी खड़े हैं और हम आज भी पंजाब के मसलों के साथ हैं। अब जरा उस सरकार की कार्यशैली की कल्पना कीजिए कि सरकार के मंत्री ही कहते हैं सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। पहले सिद्धू को लेकर बवाल था, अब सीएम के चेहरे पर ही सवाल है और पीछे छूट गए कुछ वादे जिसे कांग्रेस सरकार अब तक निभा न पाई। वादा था गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कार्रवाई करेंगे। वादा था कि इस मामले की जांच बादल परिवार तक पहुंचाएंगे। वादा था कि पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। और इन्हीं वादों पर जानिसार होकर कैप्टन के चेहरे पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी पंजाब में। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्या पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है? सब ठीक है। कुछ बातें ऐसी रही होंगी जिसके कारण कुछ विधायकों को ये कहना पड़ा कि हम पार्टी हाईकमान के पास जाएंगे, और कुछ बातें उन्होंने कही हैं, मैंने उसका संज्ञान लिया है और उनके प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग, कुछ मंत्रीगण और विधायक मेरे पास बातचीत करने के लिए आए हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप सब कह रहे हैं कि ठीक है, पर जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा सवाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खड़े किए हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे आज से 4 साल पहले सत्ता में आने से पहले, कि वो वादे पूरे नहीं हुए। हम जनता में जाकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सारे प्रकरण को देखा जाएगा, बात करेंगे और हमारी कोशिश है कि वो वादे पूरे हों। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ और जटिलताएं हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए भी यथासंभव कोशिश की जा रही है। यथासंभव कोशिश, यही वो शब्द है जिस पर पिछले 4 महीनों से मामला पंजाब का अटका हुआ है। आला कमान क्या कर रहा है ये वही जाने, लेकिन सत्य वचन तो ये है कि पंजाब का पावर गेम अब तक शांत नहीं हुआ है। पिछले महीने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली में कई दौर की बैठकों के बाद मामला शांत हुआ। अंदर खाने तय ये हुआ कि अगले चुनाव में चेहरा सिद्धू होंगे। लेकिन सत्य वचन तो ये है कि इतने से भी बात नहीं बनी। तृप्त सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी सरीखे कई मंत्री विधायक ऐसे हैं जिन्हें डर लग रहा है कि अगर कैप्टन के नाम पर चुनाव में गए तो हार जाएंगे, क्योंकि कैप्टन ने वादे नहीं निभाए और इसीलिए उन्हें हटाने की मांग खुद मंत्री कर रहे हैं। प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात हो चुकी है। दिल्ली में एक मुलाकात मुकर्रर करना चाहते हैं। हम हरीश रावत जी से मिले हैं, बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है, लंबी बात हुई है और वो हमारी बातों से कन्विंस्ड हैं। हम पंजाब के वो मसले जो अभी हल नहीं हो रहे उनको लेकर इनके पास आए हैं और इन्होंने हमारी बात सुनकर हाई कमांड से बात करने की बात की है। हमें आश्वासन दिया है कि और वो हमारी बातों से सहमत हुए हैं, इसलिए हम उनका आश्वासन लेकर वापस जा रहे हैं
वो हाईकमांड से बात करेंगे, हमें बुलाएंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। मंत्री चरणजीत चन्नी कहते हैं हरीश रावत ने आश्वासन दिया है और उनकी बातों से वो सहमत है। तो क्या वो इस बात से सहमत है कि सीएम बदला जाएगा? क्योंकि मांग तो सबसे पहले यही है। सबकी राय ये थे कुछ, क्योंकि सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जा रहे हैं। हरीश रावत जो भी कहे, लेकिन मांग तो सीएम बदलने की है। और क्या कांग्रेस सीएम बदलेगी? चुनाव से ठीक पहले क्या नया चेहरा लाने की जहमत उठाएगी? और अगर सीएम बदला तो सीएम होगा कौन? क्या सिद्धू कुर्सी को सेट कर ले जाएंगे या फिर कोई नाइट वॉचमैन उतारा जाएगा? सवाल कई हैं और सवालों के बीच कांग्रेस की कलह सरेआम और आला कमान इसे शांत करने में नाकाम है। तो एक सवाल मंत्रियों से भी पूछा जा रहा है कि सीएम इतने खराब हैं तो 4 साल तक चुप क्यों रहे? उनसे पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। आज इकट्ठे होके चलने का काम है। किसको नहीं पता, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सबसे जाना माना चेहरा है पंजाब का, लोकप्रिय हैं। कल भी किसानी के नारे लगाए लोगों ने, किसानों को गन्ने का भाव बहुत अच्छा दिया, 360 रुपये उन्होंने भाव दिया। सो आज की डेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब में बड़ी कोई कांग्रेस की शख्सियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोग हैं ये अपनी कुर्सियां बचाने की दौड़ में हैं। एक बात तो मैं ये बता दूं, अगर उनको बदलने की बात करनी थी तो ये 4 साल क्या करते रहे? खुद ही बोलते हैं हमारे पास सबसे बेहतरीन हमारे पास महकमे थे। अगर ये काम उनको अच्छा नहीं लगा तो 4 साल पहले क्यों चुप बैठे रहे? मतलब एक खेमा ऐसा है जो अब भी कैप्टन के समर्थन में खड़ा है। कांग्रेस का संगठन आपस में ही लड़ पड़ा है और विरोधी के नाते अकाली दल की बांझें खिली हुई है। 4.5 साल उसकी कैबिनेट के मंत्री थे, इकट्ठे लूटते थे, तब क्यों नहीं बोलते? अब क्योंकि इलेक्शन आ गया, सोचते हैं कि अब तो हमारे पैर खिसक गए हैं, वो सोचते हैं कि हम सिद्धू के पास चलते हैं, शायद वो हमारी बेड़ी को पार कराएगा। अब कोई नहीं कांग्रेस की बेड़ी पार करा सकता। पंजाब के लोग नफरत करते हैं कांग्रेस से। बादल कहते हैं कांग्रेस को उसका अंतरकला ले डूबेगा और बाकी को हम डुबाएंगे। लेकिन चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है और बचे हुए वक्त में क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी? ये सवाल भी तब तक के लिए बचा रहेगा। तो ये कांग्रेस की कलह कथा का सत्य वचन आपने देखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।